क्या होगा अगर किसी देश की पूरी वायुसेना का बड़ा सहारा एक इंजन हो? उसकी मरम्मत और ओवरहॉल के लिए उसे हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े और फिर वही देश अचानक कह दे कि वह आपके यहाँ सर्विस सेंटर नहीं खोलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। रूस ने पाकिस्तान की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें इस्लामाबाद चाहता था कि JF-17 थंडर लड़ाकू विमानों में लगे रूसी RD-93 इंजन के लिए पाकिस्तान में ही MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा स्थापित की जाए। यह फैसला पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में से एक सकारात्मक रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस कहानी को समझने के लिए पहले JF-17 थंडर को समझना भी जरूरी है, क्योंकि JF-17 कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। यह पाकिस्तान और चीन का संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसे चीन में FC-1 सिया ओलोंग के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान वायुसेना ने पिछले 2 दशकों में इसे अपनी एयर पावर की रीढ़ बना दिया है। F-16 विमानों की सीमित संख्या और पश्चिमी देशों की शर्तों के बीच पाकिस्तान ने JF-17 को अपने आत्मनिर्भरता मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। आज पाकिस्तान के अधिकांश आधुनिक स्क्वाड्रन इसी विमान पर आधारित हैं, लेकिन JF-17 की सबसे महत्वपूर्ण चीज इसका इंजन है। इस विमान को शक्ति देता है रूस द्वारा विकसित RD-93 इंजन। यही इंजन विमान को उड़ान, गति और युद्ध क्षमता प्रदान करता है। समस्या यह है कि इंजन की नियमित मरम्मत, बड़े स्तर की सर्विसिंग और ओवरहॉलिंग के लिए विशेष तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान लंबे समय से यह चाहता था कि रूस उसके यहाँ ऐसी सुविधा स्थापित करे ताकि उसे हर बार इंजन विदेश भेजने की जरूरत न पड़े। पाकिस्तान की मांग के पीछे केवल सुविधा का सवाल नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी था। किसी भी युद्ध या संकट की स्थिति में यदि इंजन की सर्विसिंग के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े तो लड़ाकू विमानों की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। पाकिस्तान ये चाहता था कि उसके JF-17 बेड़े की ऑपरेशनल उपलब्धता अधिक रहे। यदि देश के भीतर ही MRO सुविधा होती तो समय और लागत दोनों की बचत होती और युद्ध काल में भी विमान तेजी से फिर से तैयार किए जा सकते थे। लेकिन रूस ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। रिपोर्टों के अनुसार मॉस्को ने पाकिस्तान में RD-93 इंजन के लिए समर्पित MRO केंद्र स्थापित करने से इनकार कर दिया। इससे पाकिस्तान को भविष्य में भी इंजन संबंधी बड़े रखरखाव कार्यों के लिए बाहरी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि रूस ने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे कई संभावित कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये है, भारत और रूस के दशकों पुराने रणनीतिक संबंध है। भारत रूस का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI से लेकर सेना के T-90 टैंक और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक बड़ी संख्या में रूसी प्लेटफॉर्म भारत के पास है। रूस भली भांति जानता है कि पाकिस्तान में अत्यधिक रक्षा सहयोग भारत की चिंताओं को बढ़ा सकता है। हालांकि स्थिति पूरी तरह सीधी नहीं है। पिछले वर्षों में ऐसी रिपोर्टें भी सामने आई हैं कि रूस पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 के लिए उन्नत RD-93 MA इंजन उपलब्ध करा रहा है या करने पर विचार कर रहा है। इन रिपोर्टों को लेकर भारत में राजनीतिक बहस भी तेज हुई थी। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि रूस भारत की आपत्तियों के बावजूद इंजन सप्लाई जारी रखे हुए है, जबकि बाद में रूस की ओर से कुछ रिपोर्टों को भ्रामक भी बताया गया। इस पूरे विवाद ने दिखाया कि रूस, भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंध पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल हो चुके हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान में MRO सुविधा को लेकर रूस का इनकार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ रूस इंजन आपूर्ति से पूरी तरह पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वह पाकिस्तान को वह स्तर की तकनीकी स्वायत्तता भी नहीं देना चाहता है जो MRO केंद्र स्थापित होने से मिल जाती है। अब सवाल यह है कि MRO सुविधा न होने से पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। इसका सीधा असर लागत और समय पर पड़ेगा। जब भी किसी इंजन को बड़े ओवरहॉल की जरूरत होगी उसे विदेश भेजना पड़ सकता है। इससे मरम्मत चक्र लंबा होगा। इसके अलावा संवेदनशील सैन्य उपकरणों की अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही हमेशा सुरक्षा और गोपनीयता की चुनौती भी पैदा करती है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति आदर्श नहीं मानी जा सकती। JF-17 पाकिस्तान की वायु शक्ति का केंद्र है। पाकिस्तान ने इस विमान को केवल अपने लिए नहीं बल्कि निर्यात उत्पाद के रूप में भी पेश किया है। हाल के वर्षों में इस विमान को विभिन्न देशों के सामने कम लागत वाले आधुनिक फाइटर के रूप में प्रचारित किया गया। ऐसे में यदि इंजन सपोर्ट और रखरखाव पूरी तरह पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं होता है तो निर्यात बाजार में भी कुछ सीमाएं पैदा हो सकती हैं। भारत इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देख रहा है? भारत के लिए यह संकेत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई दिल्ली लंबे समय से रूस के साथ अपने विशेष रक्षा संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करती रही है। ऐसे समय में जब वैश्विक राजनीति तेजी से बदल रही है और रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों का दबाव है, भारत यह देखना चाहता है कि मॉस्को
दक्षिण एशिया में किस हद तक संतुलन बनाए रखता है। पाकिस्तान में एमआरओ केंद्र न खोलने का फैसला भारत के लिए संकेत माना जा सकता है कि रूस अभी भी कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में भारत की चिंताओं को महत्व देता है।